All right, we are live. I can see no one has joined yet. Obviously, अभी बहुत just start हुआ है, in like 30 seconds. और let's see कि तो से लोग आते हैं तो हम उसको फॉर्मली प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. I can see one eye there. जो साहब भी हैं और जो साहिबा हैं काइंडली बता दें कि who is there और मे बी फराह खुद हूँ. अच्छा सही है गाइस, कुछ लोग हमारे ज्वाइन करते हैं तो हम इसको प्रोग्राम को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे. मैं बता दूं आज का प्रोग्राम बड़ा हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे गेस्ट लाएं कि नॉट ओनली फिटनेस ट्रेनर बट न्यूट्रिशनिस्ट और लाइक एथलीट्स. कल बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा था शफक का. उन्होंने बड़ा अच्छा अपने लाइफ स्टोरी शेयर की थी, अपने लेसन शेयर किए थे, अपनी स्प्रिंटिंग की और अपनी एथलेटिक की जो लाइफ है उसके बारे में शेयर किया था. और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आप लोगों ने बहुत से लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जो स्पेशली मार्शल आर्ट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको आई एम श्योर पता होगा कि हमारे गेस्ट आज हैं गौहर गुल साहब. गौहर भाई हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में भी ज्वाइन कर रहे हैं. तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो फिर हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं लाइव. और अच्छा, मुझे आज जो है अकम्पनी कर रही हैं फराह. मेरे साथ को होस्ट हैं फराह और हम लोग अच्छा 4 लोग आई कैन सी नाउ. ठीक है राफे, हेलो, गुड. राफे इज हियर. और कौन है. अच्छा, प्रोग्राम के ड्यूरेशन 30 मिनट्स होगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी एंगेजमेंट्स होती हैं. और 30 मिनट्स के बाद हम रैप अप करेंगे. लाइक इट्स ऑलरेडी 11:10. तो हम लोग 10 मिनट वैसे ऊपर हो गए मे बी. अगर बहुत अच्छा कोई हमारा शो इंटरेक्टिव चल रहा होता है देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे मैक्सिमम बाय 45 मिनट्स. उससे ज़्यादा हम उसको नहीं कर रहे होंगे. कहीं बीच में मेरी आवाज़ वगैरह जाती है तो फरा प्लीज लेट मी नो, या जो गाइस आप लोग जो देख रहे हैं. ठीक है, मैडम जुबाला है ज्वाइन. थैंक यू मैडम, आप हमेशा हमें सपोर्ट करती हैं. आज का प्रोग्राम बड़ा डिफरेंट होगा. मैं गोइंग थ्रू एमए में और मिक्स मार्शल आर्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, मेरे ख्याल से उसको स्टार्ट करते हैं. फरा प्लीज काइंडली प्लीज चेक कर लें कि गौर साहब कितनी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो मीनवाइल मैं थोड़ा सा और इंट्रो वगैरह दे दूं. मैं आपको ऑन कर ले रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में. ऑलराइट, जस्ट फ्यू मोर सेकंड्स. आई एम श्योर कि आप लोग बॉदर नहीं हो रहे होंगे. थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो गौर साहब जो है अभी हमने टेस्ट रन किया था, ये वाज अवेलेबल. ठीक है, मीनवाइल मैं फरा को. ठीक है, थैंक यू मैम जुबाला. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊं. मुझे मुआय थाई के बारे में थोड़ा सा पता था ऑलरेडी. तो हुआ ये था कि हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी बैक इन 2012 थाईलैंड में. मैं जब एबट न्यूट्रिशन में होता था तो वहाँ पे हमने यार एक शो था, वो बेसिकली हमसे मिस हो गया था. मुझे पता नहीं था उस वक्त, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था. लोगों को पता था कि मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या होता है, मुआय थाई क्या होता है. तो वो हमें शो देखना था बट अनफॉर्चुनेटली हमसे मिस हो गया था. तो जब मुझे पता लगा कि आवर गेस्ट गौहर साहब हैं और जो रिनोन नेम है मुआय थाई में, या अगर आप मार्शल आर्ट्स की बात करें या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद भी है. मैं बचपन में करता था, ऑल्दो मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया बड़े होके. लेकिन हमारे स्कूल में जब व्हेन आई वाज इन 1, 2 और 3 क्लास हमारी कराटे मार्शल आर्ट्स करवाई जाती थी स्कूल में. और बहुत स्कूल आई स्टिल बिलीव के मेरे ख्याल से करवा रहे हैं. स्टिल बच्चे दिख जाते हैं, हम लोग बैग वगैरह बांध के जाते थे. तो दैट्स अ गुड थिंग. और सबसे अच्छी बात है कि मार्शल आर्ट्स वाले फिट बहुत होते हैं. तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है. तो हम अभी बात कर रहे होंगे इस स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे क्या है. और इसके साथ साथ हम बात ये कर रहे होंगे कि फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं लोग, खाना क्या खाते हैं, रमज़ान में प्रैक्टिस ट्रेनिंग कितनी होती है.
और आई आई होप कि फराह के पास बहुत सारे क्वेश्चन रेडी होंगे रिगार्डिंग के फीमेल्स जो हैं उनको मुआय थाई करना चाहिए, और क्या इसको हम सेल्फ डिफेंस की तरह, सेल्फ डिफेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। मीनवाइल हम फराह को ले लेते हैं, मे बी हमें बता देंगे हमारे को-होस्ट फराह। हम फराह, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। गौहर साहब कितनी देर में ज्वाइन कर रहे हैं हमें? आई थिंक वो कुछ देर में आएंगे। ठीक है, तो सही है, फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मुझे फराह ये बताएं कि आई नो कि जो गौहर साहब हैं मेरे ख्याल आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जी। फैमिली में कितनी फीमेल्स को जो है वो मुआय थाई या मार्शल आर्ट्स वगैरह आता है? मेरी एक ही सिस्टर है, और ये जो गौहर साहब हैं वो सही है। मेरे बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं। और हम्म, मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी पुराने टाइम से वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और काफ़ी बेहतर उनकी हो गई है मुआय थाई, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट वो कर रही थी, इसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें उन्होंने की। और अब मैं कहूँगी कि उनकी प्रैक्टिस आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। मतलब जैसे कि अभी हैं वो एज हम्म, अ मैरिड वुमन, उनके 3 बच्चे हैं, और उसके साथ उसको वो लेके चल रही हैं। बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली होता ये है कि आपकी शादी के बाद फीमेल नॉर्मली अपने फिटनेस को छोड़ देती हैं। हम्म, लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं उसकी, लेकिन उसकी वजह से फिर भी जो है उन्होंने हम्म, कंटिन्यू किया इसको, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी उनके हस्बैंड, और उसके बाद फिर हम्म। आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और अब मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छे लेवल पे होंगे। अच्छा, जो गौहर भाई है उनसे तो हम उनके क्वेश्चन उनसे डायरेक्ट कर रहे होंगे। तो जी। ये अच्छा, मुझे अगेन मुझे अभी मैं आपसे जस्ट क्वेश्चन करने, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी सिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो क्या होता है उनका रूटीन? बच्चे भी कर रहे होते हैं, किस तरह होता है, टाइम किस तरह निकालती हैं? शी आर वर्किंग वुमेन या लाइक हाउस वाइफ है, उसके साथ ही सब मैनेज कर रही होती चीजें? वो हाउस वुमन है, और घर में ही होती हैं। बट ये कि उनके जैसे कि उनके फादर को शौक है, तो इसी तरह उनके बच्चों में भी ये आया आई थिंक, कि उनके बच्चे इसी तरह के ही हैं। और वो जब वो खुद करती है ना, बेसिकली जो मेरी सिस्टर हैं, वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी हम्म, लेके चलती है। तो उनकी आई थिंक बहुत कम एज से उनके बच्चों में भी इंटरेस्ट था, और उनके बच्चे भी इस चीज़ में बड़े ज़बरदस्त हैं मेरे ख्याल से। मतलब नॉर्मल बच्चों से थोड़े से वो होते हैं ना कि फास्ट, और स्पोर्ट्स में बहुत आगे आगे। हम्म। तो ये बड़ा अच्छा जबरदस्त। अच्छा ऑब्वियसली है जब कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली वो पूरी फैमिली के कल्चर है, तो अगर वो अपने फादर मदर को देख रहे हैं तो वो चीज़ फॉलो करेंगे। ये सब मेरे ख्याल से बहुत जी। से लोगों के लिए लेसन है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, काइंडली मैं उनको बता दूं कि थोड़ी देर में गौर से हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। फुरकान भी थैंक यू, आप देख रहे हैं। अब आज आज अपने पूरा प्रोग्राम देखना है हमारा। और अच्छा, क्वेश्चंस मैं अभी बोलूँगा कर लें काइंडली, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली ये होता है कि बहुत सारे हमारे रह मिस हो जाते हैं। जाते हैं क्योंकि वो आते एंड में। यस। अच्छा, अब हमें अगर अभी टाइम हमारे पास है, अब क्वेश्चंस कर देते हैं। मैं आपको बता दूं अगेन, टॉपिक इज मुआय थाई। मुआय थाई अगर किसी को समझ नहीं आता, इट्स फॉर्म ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट। टॉपिक हमने इसलिए रखा है कि जो मार्शल आर्ट्स वाले लोग होते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले लोग होते हैं, उनकी बहुत टफ ट्रेनिंग और डाइट रिजीम और एक्सरसाइज रिजीम्स होते हैं। और बहुत से लोगों ने मूवीज देखी होंगी, कंग वगैरह को बहुत लोग फॉलो कर रहे होते हैं। और मिक्स मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा जो है इसको टफ होता है, और इसमें काफी क्या सकते हैं, बड़ा ब्लडी होता है। मतलब लाइक थोड़ा सा डेंजरस होता है, लेकिन स्टिल इट्स अ स्पोर्ट्स। जैसे बॉक्सिंग है, इस तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। और पर जस्ट शेयर्ड के इनकी फैमिली से हैं, इनके ब्रदर इन लॉ हैं, गौर साहब जो हमारे आज के गेस्ट हैं। और इनकी फैमिली लाइक उनके बच्चे, उनकी वाइफ, ये सब जो है इस चीज में इन्वॉल्व है। ये सब चीजें मिक्स मार्शल आर्ट से जो भी ट्रेनिंग वगैरह इनकी कर रहे होते हैं। देन
उनके बच्चे इस चीज़ में जब इन्वॉल्व हैं तो वो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं, और ऐसे ही होता है क्योंकि आप जब किसी स्पोर्ट्स में बचपन से होते हैं और घर में आपको पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, तो ज़्यादा होता है रादर दैन कि आप जब बच्चे को पुश कर देंगे, यार नहीं तुम्हें स्विमिंग सीखनी है, तुम्हें ये करना वो करना है। अगर आप एक एग्जाम्पल बन के बच्चों को अपने घर पे वाइफ को या अपने स्पाउस को दिखाएंगे कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो है लोग उसको फिर आपकी फैमिली जो है फॉलो करेगी, और बहुत से दूसरे लोग फॉलो करेंगे, इंस्पायर होंगे आपकी चीज़ों से। तो सही है, मेरे बिल्कुल। ख्याल से क्वेश्चन ठीक है। मैं कुछ लोगों की विशेष वगैरह आ रही हैं। थैंक यू। हेलो, हफ्सा जहांगीर ने कहा है। नबील अख्तर भाई हमारे साथ हैं, सुहेल भाई हैं, सुहेल सरदार, कामरान भाई एज यूजल। थैंक यू कामरान भी, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। और हमारा ये कंटिन्यू हमने सोचा था कि इसको थ्राइस अ वीक कर लेंगे, ट्वाइस अ वीक कर लेंगे रमज़ान में सेशंस को, बट हमारे पास गेस्ट भी लाइंड अप थे और लोग आप लोग देख रहे होते हैं सेशन अच्छे रहते हैं तो मज़ा आता है आप लोगों से बात करने को। और हर सेशन में हम लोग पर्सनली जो है लर्न कर रहे थे कोई ना कोई नई चीज़, जो भी गेस्ट आता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल नॉलेज होती है, नॉलेज बेस होता है, जब वो शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज होती हैं, तो हम सभी सीख रहे होते हैं इंक्लूडिंग अस। अच्छा, सैयद जवाद सेट आई एम हियर, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, फरा क्या सीन है? मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है इनकी तरफ ज्वाइन होने में। आई थिंक मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा उनसे। मैं कांटेक्ट करके फिर आपको करती हूँ, मे बी कुछ आप कर लें, इंटरनेट का आप इशू करें है। कांटेक्ट ठीक में है, जब तक हाँ, ठीक है। देख लें, कांटेक्ट कर लें। ठीक है। अगेन एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये होता ही कि जो ये टाइम है स्पेशली 11 बजे का, इसमें बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन इस वक्त हुए होते हैं ड्यू टू रमजान, क्योंकि कोई और टाइम मिलता नहीं है। लाइक दिन में तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ही नहीं कि अगर हम इस वक्त कोई सेशन करें, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती, लोग फ्रेश नहीं होते, अब जाहिर है। और फिर ये टाइम होता है बड़ा सुकून का, लेकिन स्टिल इस टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं इस वक्त, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा इशू आ रहा है। अभी हमने जस्ट इसीलिए हम लोग एक ट्रायल रन कर लेते हैं कि यार पहले कर लें ट्रायल रन बिफोर हैंड, प्रोग्राम से पहले, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो बीच में इंटरप्शन ना हो। तो स्टिल होता है। और ताबिश शाहिद भाई, मैं आज ही सोच रहा था कि बहुत दिन से आपसे कोई हाय हेलो नहीं हुई, तो थैंक्स फॉर कमिंग। और आपके साथ भी हमने एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन करना है, आपकी बड़ी चीज़ें, मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपका सर। आपकी जो चीज़ें आपने करवाई हैं हम यहाँ पे बताएंगे डिटेल में, जब प्रोग्राम कर रहे होंगे कि कौन कौन से वेंचर्स आपने किए हैं, कौन कौन से कोडिंग इवेंट्स आपने किए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। निशान तौहीदी, निशान कैसे हो? आई थिंक सर बिल्कुल सपोर्ट आपकी रहती है। और सबसे मजे की, हमने एक जो वीडियो बनाई थी जो रश चैलेंज टाइप की जो वीडियो थी, और सारे फिटनेस के लोग थे, तो उसमें ताबिश भाई की भी वीडियो थी, अच्छा रह गया था। तो स्टिल आई एम वेटिंग 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 कि हमारे गेस्ट आ जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर, बिल्कुल। जस्ट गिव अस कपल ऑफ मिनट्स ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स कि कौन कौन है, और मे भी हो सकता है मैं और लोग ज्वाइन कर लें साथ में। ठीक है, मैं बिल्कुल जी। फरा क्या सीन है? जी बस वो कांटेक्ट हो गया है मेरा और वो ज्वाइन करने वाले हैं ठीक है, आई थिंक। चलें जी, सब लोग दिल थाम के बैठ जाएं, हमारे पास इस वक्त बहुत सारी किक्स और पंचेस वाले भाई आने वाले हैं। और अच्छा, मुझे कोई ऐसा है यहाँ पे जो भी इस वक्त ऑडियंस में देख रहा है जिसने कभी मार्शल आर्ट्स किया हो, कंग फू तो नहीं होता शायद यहाँ पे, या नॉर्मली मार्शल आर्ट्स हो रहा होता है, कराटे जिसको कहते हैं हम बड़े लेमन लैंग्वेज में। कोई अच्छा, अच्छा जवाब, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूं। गौहर गुल जो है, ही इज अ मास्टर ट्रेनर, और इन ये मुआय थाई जो एक स्पोर्ट्स है, इसको आप अपने वर्ड्स में, अगर थोड़ी इजी वर्ड में बता दूं, मिक्स मार्शल आर्ट्स जो होता है, आपने देखा होगा जो एक बड़ा अक्सर देखा होगा केज के अंदर जो है ना, बॉक्सिंग के साथ साथ पंचिंग के अलावा शिन को अपना यूज कर रहे होते हैं और किक्स को यूज कर रहे होते हैं, काफी टफ स्पोर्ट्स होता है। तो हमारे आज के गेस्ट वो हैं। अच्छा, काफी टाइम से ये बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनका बड़ा नेम है, रिनोन्ड है। और
मैं खुद जब देख रहा था इनकी, तो आपने जस्ट मैंने गौर को लिखा है तो इतने सारी चीज़ें आ गई हैं इनकी, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि हम लोग लाइव शोज कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे लोगों से मिलना हो जाता है जो कि बड़े लेजेंड्स हैं हमारे। तो आई होप कि जवाब आपको अपना आंसर मिल गया होगा। और मैंने कोई एक क्वेश्चन किया था कि कोई ऐसा है यहाँ पे जो भी अभी लोग देख रहे हैं जिसने कभी भी मार्शल आर्ट्स किया हो। मैंने किया था, आपको अपनी स्टोरी बता रहा था। मैं मुझे पसंद बड़ा था लेकिन मैं बहुत डरता था। तो फरा मेरे स्कूल में था, जब हम लोग हमारे को एजुकेशन स्कूल था। कभी कभार 1 2 3 क्लास की बात है, गर्ल्स और बॉयज को फाइट करा रहे थे वो। तो कभी कभार गर्ल्स इतना ज़्यादा मारती थी तो मैं तो डर जाता था। तो हैपेंस। लेकिन ये कि स्टिल होता था, हमारी एक एक्टिविटी रहती थी स्कूल में। फरा आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हमारे गेस्ट आई थिंक आ चुके हैं। ठीक है। नॉट येट, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास शो नहीं हो रहा है। अच्छा, बट बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि वो ज्वाइन कर चुके हैं। सही है जवाद भाई, नो प्रॉब्लम। नहीं था। अच्छा, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। उनको बोलिएगा न्यू वाला जो हमारे लिंक दिया था ना, उस ठीक है। पर ज्वाइन करें। मैंने न्यू लिंक दिया था उन्हें, मे बी वो प्रीवियस वाले लिंक पे चले गए। सही। तो कौन ऐसा है जो इस वक्त एक्सरसाइज कर रहा है? कौन ऐसा है कोई प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है? मुझे खुद भी ज़रा लाइव आना था तो पूछने के लिए। मेरे को बड़ा प्रेशर भी था और मुझे खुद अपना भी प्रेशर था कि मुझे अपना वेट मेंटेन करना था काफ़ी टाइम से। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ कि मुझे बड़ा चांस मिल गया ये करने का, क्योंकि बाहर की इट्स बीन 2 मंथ्स नाउ। सही है। इट्स बीन 2 मंथ्स नाउ कि बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाया। घर में बहुत ज़्यादा ही कोशिश होती है कि हेल्थी सोर्ट ऑफ खाना बने। रमज़ान में बहुत अच्छी हमने किया हुआ है, रफ्तारी सहरी, कोई पराठे नहीं है, कोई समोसे नहीं है। तो बेहतर फील हो रहा है। फील लाइक एक 10 11 दिन हुए हैं, आज 11वां रोज़ा था। तो इंचेस आई एम लाइक ऑब्जर्विंग के इंचेस लूज हो रहे हैं और होने चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान बड़ा अच्छा हमारे पास टाइम होता है जिसमें हम अपने आप को, अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकें, अपने हेल्थ को बेहतर कर सकें। नॉट ओनली दैट, जो है आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत सारी रिसर्चेज है, स्टडीज हैं। देखिए आपके, हमें एक चीज़ मिली है, हम लाइक हम 30 डेज हम लाइक एक साल में हम लोग करते हैं, रोजे रखते हैं और आपके इम्यून सिस्टम बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बेहतर होते हैं, हार्ट रेट आपका, हार्ट के इश्यूज आपके बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं। उसके साथ साथ देन आपके ब्रेन जो है फंक्शनिंग बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा जवाब, यार एक बात बताओ कि कौन सी क्लास इन स्कूल, कौन सी क्लास में जब आपने सेशन किया था? थैंक यू फैजान भाई, फैजान रवाट भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और अभी स्टार्ट हमने किया नहीं, मैं इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ। आई एम श्योर कि ज़्यादा लोग बोर नहीं होंगे। थैंक यू फाला, आपने ज्वाइन किया। इट्स एन ऑनर फॉर मी। अच्छा लगा आपको देख के। और सेशन हमारे हो रहे होते हैं। फाला, तो मैं जवाब से क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सी क्लास में था। और मे बी बहुत से स्कूल्स में अभी भी हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से स्कूल है, क्योंकि मैं देख रहा होता शायद एजुकेटर्स हैं, उसके बच्चे नॉर्मली वीक में वंस या ट्वाइस वो जा रहे होते हैं अपना, जो कराटे वाला उनका टायर होता है तो वहाँ पे, वो दैट्स अ गुड थिंग। इसमें जगह भी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद इट्स अ गुड स्पोर्ट। खाली हमें फाइटिंग नहीं होती, इसमें फिटनेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो हम डिस्कस करेंगे जब बात करेंगे तो। अच्छा जवाब, ये ने 9 और 10 क्लास में मिड एशिया फाउंडेशन, तो क्या था हमारे, हमें तो बेल्ट दी जाती थी, वाइट बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, रेड बेल्ट। तो ब्लैक बेल्ट सबसे लास्ट में होती है, मुझे इतना आइडिया है। और आई डोंट नो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में बेल्ट का चक्कर है या नहीं है। तो देखते हैं, पता करते हैं। स्टिल वेटिंग कितनी देर में हम ज्वाइन कर पाएंगे। अगेन थैंक यू एवरीवन। और हमने कोई 20 मिनट में सिर्फ मैंने बोल दिया माशाल्लाह, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ। बहुत दिन से मैंने प्रोग्राम भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आगे चांस मिला तो मैं बोल दूँ। कोई और क्वेश्चन आप लोगों ने करना है काइंडली कर लें। और अ, ताकि हम प्रोग्राम को उसके बाद डिले ना करें। अच्छा, हमारे अपकमिंग गेस्ट की लाइनों में थोड़ा सा बता दूं। वी हैव, चलिए
गौहर साहब आ गए हैं और मैं इनको लाइव ले रहा हूँ। थैंक यू फॉर बियरिंग मी। और मैं अब चुप हो जाऊंगा काफी देर तक, अब गौहर साहब बोलेंगे। तो वेलकम करते हैं गौहर साहब को। एंड फरा मैं आपको भी लाइव दे रहा हूँ, राइट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, बिल्कुल परफेक्ट है, आवाज क्लियर आ रही है। जी, तो सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत से लोगों ने बताया कि मिक्स मार्शल आर्ट मैं थोड़ा सा बता दिया जो मुझे पता था। आप मुझे बताएं अपने बारे में, इस स्पोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी क्या रही, कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं, फिटनेस और डाइट, एक्सरसाइज एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं। सर आपकी आवाज दोबारा चली गई, आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? जी ज्यादा क्लियर है। अब आवाज आ रही है? जी जी अब क्लियर है, बहुत क्लियर है। आपने मेरे क्वेश्चन सुन लिया था? जी, मैं ये कह रहा था कि फिटनेस के लिए इंसान को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और किसी भी काम को करने के लिए जब आप इरादा करते हैं तो लाजमी सी बात है बहुत सारी मुश्किलात आपके सामने होती हैं। आप साइकिलिंग के लिए निकलते हैं, रनिंग के लिए निकलते हैं, वॉक या जॉग करने के लिए निकलते हैं, फैमिली के बगैर या फैमिली के साथ निकलते हैं। आपको लोगों को फेस करना होता है, जिनसे काम नहीं हो सकता वो आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आपके पीछे बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आप इग्नोर करके चलते रहते हैं तो बस आप कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। मैंने अपनी फिटनेस का आगाज अच्छा मुझे ये बताएं कि जी सर आप बताएं, आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि मैंने अपनी फिटनेस का आगाज सालों पहले जब किया था तो मेरे पास ना तो अच्छे जिम थे ना कोई फैसिलिटी थी, लेकिन जब इरादा किया तो अल्लाह ताला ने अच्छे असातिज़ा कराम से भी मुतारिफ करवाया जो बहुत मेहनती थे, जिन्होंने मेहनत करवाई, और हमने खुद भी कोशिश की जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी उसको हासिल करने की। घंटों घंटों मैं रनिंग करता था, प्रैक्टिसेस करता था मुख्तलिफ। मैं ब्लॉक जे नॉर्थ नाजिमाबाद से रात को 2-2:30 बजे निकलता था और रात को रनिंग करने के लिए मैं नाजिमाबाद आता था और सुबह फजर की नमाज के वक्त में फिर मेरी वापसी होती थी। बहुत सारे साथियों ने मुझे रोडों के ऊपर रनिंग करते देखा है और वो सोचते, ये 2-3 दफा इस तरह हुआ कि जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार ये तो वो पागल सा बंदा है जो वो रनिंग नहीं कर रहा होता रोडों के ऊपर।
और अब मैं आपके सामने हूं कि वही पागल बंदा जब रनिंग कर करके और पुशअप्स और किकिंग और पंचिंग और व्हाटसोएवर, तो अब वही वाले लोग राब्ता कर करके कहते हैं सर प्लीज हमें टाइम दें, हमें प्रैक्टिस करनी है आपके साथ प्रैक्टिस करनी है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो फिटनेस लवर्स हैं या मार्शल आर्ट्स लवर्स हैं, इब्तिदा में उनको इस तरह की बातें सुननी पड़ सकती हैं, तो वो अपना हौसला ना हारें बल्कि जारी रखें अपने सफर को, और जब सफर जारी रहेगा तो एक न एक दिन वो भी हमारे इस मकाम पर होंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त सर, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि इस तरह का ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं कि लेट नाइट जाके ट्रेनिंग हो रही है, रनिंग के सेशंस हो रहे हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना हो रहा होता है। अभी हम आपसे फर्दर और डिस्कस कर रहे होंगे कि आपकी जो अपनी ट्रेनिंग है जो मार्शल आर्ट्स वाली, उसमें कितनी टफ वो होती है और क्या क्या सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। मुझे अभी फराह बता रही थी जस्ट कि आपके जो है फैमिली भी पूरी इसमें इन्वॉल्व है, आपकी वाइफ हैं, आपके किड्स जो हैं वो इसी में इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपने सबको इन्वॉल्व अपने करके रखा हुआ है और वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन आई एम श्योर वो बनते होंगे। मुझे थोड़ा भी क्वेश्चन है अपना कि मुआय थाई, मिक्स मार्शल आर्ट्स और इन दोनों में क्या डिफरेंस, कि बाकी टाइकोंडो, मार्शल आर्ट्स, कराटे, ये तो डिफरेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये स्पोर्ट्स जो दो मेरे ख्याल से सेम है या अलग अलग है, कुछ इनमें डिफरेंस है? देखें, हर स्पोर्ट्स जो है ना वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सेम होता है, लेकिन फिर भी उसमें चेंजिंग्स होती हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरीके से आपकी मुख्तलिफ ब्रांड्स की कार्स हैं, तो आप ऑडी भी लेते हैं, आप सुजुकी एफएक्स भी लेते हैं, तो हैं तो दोनों ही गाड़ियां, लेकिन दोनों की ब्रांड्स में, दोनों की मेक में फ़र्क है, दोनों की स्पीड, दोनों का इंजन मेक। तो इसी तरीके से मार्शल आर्ट्स भी, ओवरऑल तमाम मार्शल आर्ट्स को देख लें, चाहे वो कॉन्गफू हो, चाहे वो शिंजी हो, शाओलिन हो, कॉन्गफू तोवा हो, वो मोए थाई हो, वो क्योकुशिन कराटे हो, वो क्योकुशिंडो हो, वो शितोरियो हो, वो शोतोकान हो, या वो ताइक्वांडो हो, वो ताइक्वांडो में WTF हो, वो ताइक्वांडो में ITF हो। तो नाम बहुत सारे हैं, इनके रूल्स मुख्तलिफ हैं, इनके करने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह के बेसिक किक्स, बेसिक पंचेस, बेसिक टेक्निक्स इनकी कुछ सेम होंगी, बाकी तमाम चीज़ें इसकी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, ये मुझे बताएं कि ये स्पेसिफिकली ये वाला स्पोर्ट्स आपने ज्वाइन किया है या आप इसे आप देख के किसी इंस्पायर होते हैं कि आपने मुआय थाई करना है, मतलब और भी आप इतने सारे जो है ना बिल्कुल एक लग रहे हैं बताए। सॉरी, मैंने आपको सही से सुना नहीं। मेरा ये था कि आपने एक बहुत ही नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बताए रिलेटेड टू मार्शल आर्ट्स एंड एक्सेट्रा, तो उसमें जो है आपने कैसे सोचा कि यार मुझे मुआय थाई जो है ना ज्वाइन करना है, ये मुझे अच्छा लगा, ये मेरे टाइप का है? मैंने एक्चुअली सबसे पहले निंजा 1980 में स्टार्ट किया, फिर निंजा करते करते और साथ में रनिंग और दीगर मजदूरियां करते हुए फिर एक वक्त आया मैं कराची आया। कराची में मैंने क्योकुशिन काइकान स्टार्ट किया। क्योकुशिन के साथ मैंने थोड़ी बहुत ताइज बांडो की, फिर मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया, और इस तरह मुख्तलिफ जो है ना आर्ट्स करते करते मैंने मुआय थाई किया है। यानी कि आपने सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, फिर आपको पता लगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी? 3 चीजों में मैंने ब्लैक बेल्ट की है, और उसके बाद जो है ना मैं मुआय थाई को मैंने प्रोफेशनली अपनाया है। अच्छा, उन 3 कौन कौन से ब्लैक बेल्ट आपने लिए, और मुआय थाई में बेल्ट्स का होता है क्या, ग्रेडिंग क्या सॉरी ग्रेडिंग के अंदर भी बेल्ट सिस्टम होता है, लेकिन आप उसको प्रायश्चित कहते हैं।
मुआय थाई के अंदर प्रायश्चित होते हैं, खान कहलाते हैं, और वो 15 खान तक होते हैं सिल्वर स्ट्रप। तो मैं इस वक्त जो है ना वो 12 खान के ऊपर हूँ, और क्रू का मेरे पास जो है ना वो सर्टिफिकेशन है उस्ताद के। 9 खान तक आप जो है ना सीनियर होते हैं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 ये आपकी जो है ना सीनियरिटी लेवल होता है इस मुआय थाई के अंदर। और मैं जो है थाईलैंड से सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ, इफ्मा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुआय थाई एमेच्योर, और WTF सॉरी मैं ताइक्वांडो की तरफ चला गया, वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन की तरफ। WMF वर्ल्ड मुआय थाई फेडरेशन से जो है ना मैं इल्हाक शुदा हूँ, और सर्टिफिकेशन है मेरी और रजिस्ट्रेशन है वहाँ। जबरदस्त। अच्छा, मैं आप अभी प्रोग्राम में नहीं थे तो मैं थोड़ी सी स्टोरी बता रहा था आपको कि मैं थाईलैंड था 2012 में, हम लोग गए थे। तो वहाँ पे फुकेट में हमने देखा था कि वहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा था मुआय थाई का। तो फुकेट में मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से कोई एग्जीबिशन शो था, मैच था, मेरे ख्याल से, मैं इतना श्योर नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे आई गॉट टू नो कि मुआय थाई क्या चीज है, क्योंकि मुझे उससे पहले नहीं पता था ऑनेस्टली। और देन उसके बाद भी इतना मैंने फॉलो नहीं किया। फिर मैं अभी मुझे पता लगा कि आपके साथ आज टॉक करनी है, तो फिर मैंने उससे दोबारा, क्योंकि मैंने ये देखा कि स्टार्ट ही इसका थाईलैंड से हुआ। तो नॉर्मली स्पोर्ट्स जो है चाइना, आई गेस जापान से जो है बिलोंग करते हैं, ये थाई है। मतलब मुआय थाई की थोड़ी हिस्ट्री अगर आप शेयर करें, और किस तरह आप गए, कि आपको वहां पे जाके कैसा लगा, और वहां पे किस सिटी में आपने किया, और उस जर्नी में आपने क्या क्या सीखा। हम मूवीज में देखते हैं बड़ी टफ ट्रेनिंग होती हैं, बहुत सी कराटे किड्स वगैरह ऐसी मूवीज ही हैं, बहुत दूसरी कराटे की मूवीज होती हैं। और आप किससे इंस्पायर है, कोई आपको आइडल है स्पोर्ट्स में? देखिए 1980s में जाहिरी सी बात है, जितना आप बैक डेट्स में जाते हैं तो तमाम के तमाम स्पोर्ट्स में इतनी जिद्दत नहीं थी जितनी आजकल है, और इतनी फैसिलिटेशंस भी नहीं थी जितनी आजकल हैं। क्लब्स वगैरह भी ऐसे मॉडर्न नहीं थे उस जमाने में। अपिदिच सेथेरून एक सीनियर और वेल नोन उस वक्त के चैंपियन थे। मैं इतना ज्यादा जानता तो नहीं था, लेकिन ये है कि जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे इनका फाइट स्टाइल मुआय थाई में। मैं जब 1986 में गया था तो मैं मुआय थाई से रिलेटेड नहीं था, ना मुझे कोई नाम पता था मुआय थाई का। बस एक चैंपियनशिप थी जिसमें मुझे भेजा गया, और मैं छोटा था उस वक्त। तो जब फाइट्स वगैरह होती नहीं इब्तिदा में, मुझे कुछ यानी जैसा कि मैच्योरिटी लेवल मेरा आज है, ये मैच्योरिटी लेवल नहीं था उस वक्त ऑब्वियसली। तो फाइट्स होती रही और जीत हार चलती रही। एक वक्त ऐसा आया कि मैं हारा, लेकिन वो जो हारने का अंदाज था वो शायद किसी को भाग गया होगा। तो वहां मुझे अवॉर्डेड 3 महीने जो है ना ट्रेनिंग के दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन 3 महीने में मैंने अनथक मेहनत की वहां पर, और मुझे ब्लैक प्रजित जो है वो अवार्ड किया गया। और बाद में मेरी सर्टिफिकेशन जो है वो अभी कुछ सालों पहले जो है वो सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई मेरी। तो ये है कि उस वक्त हमारी ज्यादातर जो है रनिंग और किकिंग वगैरह दरख्तों के ऊपर ये चीजें आम थी, और हम भी लोगों की तरह करते थे ये सब। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरा फेवरेट पार्ट ट्रेनिंग तो आपकी मुझे अंदाजा है, और आपने बताया भी बहुत ज्यादा टफ होती है। ये बताएं कि डाइट क्या होती है आप लोगों की, आप अपनी स्पेसिफिकली बताएं आप, और स्पेशली ये बताइए कि आप फिर अपनी फैमिली को किस तरह इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि यार हमें ये डाइट लेनी है फिट रहने के लिए, इस स्पोर्ट्स में अलाइव रहने के लिए। देखिए, मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं कभी भी डाइट कॉन्शियस नहीं रहा कि मुझे स्पेसिफिक कुछ फूड चाहिए।
मैं अपने क्लाइंट्स को भी कभी भी डाइट प्लान की तरफ नहीं लेकर आता। मैं कहता हूं कि जो भी आप खाते हैं आप खाइए, बस हेल्दी खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, और फिर उसके बाद जो भी आप खाएं, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो पाए हो, चाहे वो निहारी हो, कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप सब कुछ खाइए, मगर शर्त ये कि उसके बाद वर्कआउट स्किप नहीं होनी चाहिए। ईच एंड एवरी डे यू शुड ट्रेन, एंड यू शुड ट्रेन वेल। तो मुझे चाहे देसी घी बिल्कुल के ऐसे ही कि पराठे, अगर आप हेल्दी, जी मैं ये कह रहा हूँ कि जी जी चाहे देसी बिल्कुल, घी के पराठे हो, चाहे मक्खन हो, चाहे बॉइल्ड अंडे हो, चाहे फ्राइड हो, चाहे ऑमलेट हो, आई डोंट माइंड, और मैं किसी को भी मना नहीं करूंगा, चाहे वो 115 किलो का ही क्यों ना हो, मैं कहूंगा कि यू शुड गो फॉर ईटिंग, बट हर रोज उठ के जिस तरह रिलीजियसली आप नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही मैं कहूंगा कि आप वर्कआउट को भी स्किप ना करें। तो ये आपकी जो है ना हेल्दी लिविंग स्टाइल है। अच्छा इस केस में ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया, आपने पॉइंट एक तरह से सही बोला है, यहाँ पे रेस किया कि आप इंसिस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं कि वर्कआउट को स्किप नहीं करना है, फिर आप जो है घर का बना हुआ या हेल्दी खाना कुछ भी खा देते हैं, बी इट घी वाले पराठे या जो भी हो, क्योंकि अगर आप बर्न कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग टेक होम लेके जाते हैं, यार सब खा लो, एक्सरसाइज कर लेंगे, चलो कल भी शुरू कर देंगे। पॉइंट ये कि अगर कोई ये समझता है कि अगर हम सब चीजें खा सकते हैं, अगर कोई ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर है, कोच है, कोई फिटनेस ट्रेनर बोल दे यार आप सब खाओ मॉडरेशन में, और उसके बाद वो दूसरा वाला पॉइंट स्किप कर जाते हैं या मिस कर जाते हैं कि भाई ट्रेनिंग भी आपने उतनी ही करनी है, अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो फिर आप ट्रेनिंग ज्यादा कर दो। आई एम श्योर कि आप भी ऐसे ही करते होंगे, जब अगर थोड़ा ज्यादा ले लेते होंगे अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा देते होंगे। देखें, मैं बाज़-औक़ात लोगों को इशारतन ये बताता हूँ कि देखिए हम जब खाते हैं तो हम सोचते हैं कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, तो कर लेंगे नहीं। पहले 300 बॉल्स होती हैं और 300 ही रन्स बनाने होते हैं, यानी कि हर बॉल पे आपको 1 रन चाहिए। फिर आप मिस करते हैं 2 बॉलें, 4 बॉलें, 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 50 ओवर के मुताबिक जब आप लास्ट 30 बॉल्स पे आपको चाहिए होते हैं 90, तो लाजमी सी बात है फिर आपको हर बॉल पे छक्के की जरूरत होती है। इसी तरह खाना भी आप खाते हैं, वर्कआउट आज स्किप हो गया, कल गुजर गया, परसों गुजर गया, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो कोई मसला नहीं है कि अंदर फिर आप ऐसे एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, फिर आपसे होता नहीं और फिर आप गिव अप करने लग जाते हैं। तो अगर आप गिव अप ना करें, थोड़ा बहुत जैसे भी हो करते रहें, तो आप अचीव कर सकते हैं। आपका फिटनेस लेवल कहीं नहीं गया, शर्त यह है कि डू इट एवरी डे, वेदर यू डू लेस और मोर। जी जनाब। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर हम बोलते हैं ना कि बड़ा एक फनी सा कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट परसिस्ट करता है कि यार आज से नहीं, हम मंडे से या इस डेट से या इस टाइम से या न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जैसे उन्होंने गौर साहब ने बताया कि यार मंडे नेवर कम्स, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर आपको कुछ स्टार्ट करनी है तो जैसे आप खाना पीना करते हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैंने कहा कि कल कभी नहीं आता, ये कल और परसों नहीं, व्हाई नॉट टुडे, एंड इफ इट इज टुडे देन व्हाई नॉट नाउ। वो नाउ वाली कहानी करे, कल नहीं आएगा, कल का क्या पता कि कल हम किधर हो किधर ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अपनी एक कहानी बीच में याद आ रही है, आज से कुछ साल वगैरह तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था जिस जमाने में, तो सिक्योरिटी की जॉब के दौरान मैं सलाम दुआ थी कुछ लोगों के साथ, ऐसे ही होटल पे मैं खाना खाने गया और वहीं पर दोस्तों ने आपस में जो है ना मस्तियों मजाक में बात करते करते उन्होंने एक डिस्टेंस रखा। वो डिस्टेंस क्या था, नाजिमाबाद, ये जो गोलीमार का इलाका है, इस गोलीमार से लेकर और गालिब लाइब्रेरी, और गालिब लाइब्रेरी से लालूखेत 10 नंबर, लालूखेत 10 नंबर से
डाखाना, और डाखाने से वापसी के लिए एक स्क्वायर बनता है ये टोटल। और ये उस जमाने की बात है जब ये लालूखेत 10 नंबर वाला जो रोड है, ये जो ब्रिज वगैरह ये कुछ नहीं था, वो पगडंडी सी थी उस जमाने में। तो इनकी आपस में ऐसी एक शर्त सी लगी और मैंने कहा कि बिल्कुल, इन्होंने कहा हम कल नहीं परसों भागेंगे। तो मैंने कहा परसों क्या भागना है, आज के आज मैं रनिंग करूंगा और मैं भाग के दिखाऊंगा। और वो मैंने रनिंग की और वो 45 मिनट्स का उनका जो है ना टाइम ड्यूरेशन था। मैंने 20 मिनट और 5 सेकंड्स के अंदर इस डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया। जाहिर है उस वक्त नौजवानी थी, फिटनेस थी, मगर कहने का मकसद ये कि वो कल परसों तरसों का नहीं पता कि क्या हो क्या ना हो, मूड बंदे का कैसा हो, तबीयत कैसी हो, सेहत हो ना हो। तो इसलिए जब आपने इरादा करना है तो इरादा ऐसा करें कि मुसम्मम हो। और अगर आप परसों का इरादा रखते हैं तो परसों की जगह कल को करें, कल का सोचते हैं तो आज करें, आज का सोचते हैं तो अभी के अभी उठें और करें। आप आजकल के इस कोविड-19 के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि रात को 12 बजे फिक्स मैं अपनी फैमिली को लेता हूं और मैं फैमिली के साथ वॉक और जॉग करते हुए निकलता हूं 5 किलोमीटर, कभी 5.5 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर। लेकिन ये रनिंग वॉक जॉग ये लाजमी हमारी होती है। और रोजे से पहले मैं 5:15 5:30 बजे घर से निकलता हूं, अपनी 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करके आता हूं। तो मैं भी कह सकता हूँ रोजा लग रहा है, तबीयत सही नहीं है, थकावट है, बाद में कर लूंगा, तो बाद में कभी नहीं होता। जी जनाब। ये सर, ये बड़ी, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि अब आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो अगेन के अगर कल पे छोड़ दिया तो कल परसों हो जाती है, परसों में उसके बाद नेक्स्ट वीक हो जाता है, फिर कभी आता ही नहीं है। और वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, इसको तो मैं नोट करूंगा, आपने मैंने सीखी आपसे आज कि अगर आपने स्कोर बनाना है, आपका रन रेट बढ़ता जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप उसको स्टार्ट से ही थोड़ा थोड़ा लेके चलें, भले कम जनाब करें ज्यादा करें, उसकी फ्रीक्वेंसी आप जो है मिस ना करें, उसकी ड्यूरेशन कम कर लें। लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज, आप जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जस्ट फिटनेस एक्सरसाइजेज ही कर रहे हैं, तो उसको जो है लाइक छोड़े नहीं उसको। जैसे क्योंकि नॉर्मल रूटीन है, जब आप खाना खाते हैं लोग और दूसरी चीजें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बाकी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, तो उसी तरह हम भी ये समझाते हैं। और यही है कि आपके पार्ट ऑफ लाइफ है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फैंसी चीज नहीं है। शायद आप इस बात पे अग्री करेंगे। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं सर, मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर मैं फराह को लूंगा, फराह के बाद कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस स्पोर्ट्स और जो फीमेल्स हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है। तो फराह, मैं आपको थोड़ी देर में लेता हूँ और फिर हम प्रोग्राम भी एंड कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन आए हैं, हफ्सा जहांगीर ने क्वेश्चन किया है कि इज इट इफेक्टिव फॉर सेल्फ डिफेंस। अगर इसको सीखते हैं तो सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है ये स्पोर्ट्स? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वेरी इफेक्टिव, इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर सेल्फ डिफेंस। बट द थिंग इज कि आप जो भी टेक्निक सीखें तो एप्लीकेशन का वक्त आपके पास होना चाहिए। पता चला सीखा आपने सब कुछ, लेकिन एट द टाइम ऑफ यूज आप सब कुछ भूल गए, तो इट इज यूजफुल नहीं, इट इज यूजलेस। लेकिन आपने 10 टेक्निक्स की, उन 10 को इतना परफेक्ट कर लिया कि आंखें बंद करके भी आप जो है ना मैकेनिज्म के थ्रू आपके जो हाथ और पैर हैं वो काम करने लगे, तो इट इज वेरी यूजफुल। मोस्टली जब मैं टेक्निक्स वगैरह करवा रहा होता हूँ सेल्फ डिफेंस रिलेटेड, तो उसमें यही चीज बताता हूँ कि सिर्फ एक दफा जान लेना सही नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करें कि किसी भी वक्त आपके हाथ खुद ब खुद करने लग जाएं, और वो प्रैक्टिस से ही होता है जनाब। जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सॉरी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा। मैं आपको सुन सर, अब नहीं पा आवाज आ रहा। रही है? जी, अब आवाज आ रही है। जी, बस मैं जी, जब अब बता रहा आवाज था आ कि रही ऐसे ही है। कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो चीज में क्योंकि अगर किसी चीज में प्रैक्टिस में रहते हैं तो फिर आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, वरना खाली सीख के आप छोड़ दें तो इट्स लाइक के कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, मैं फराह को जनाब अपने साथ ले रहा हूँ, फराह के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है फराह? अच्छा, उमर, एक सेकंड, उसामा है, वो बोल रहे हैं कि माय कोच
सर आपको उसामा अकरम, वो आपको हाय कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जी, आप मेरी कोच हैं, तरफ आप से इन उनके। सबको अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आपको उसामा सर ने आपको सलाम कहा है। और वालेकुम फरा अस्सलाम मुझे वरहमतुल्लाह। नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं आ रहा। मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे कितने शागिर्द ऐसे हैं जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, उन सबको और जो मौजूद नहीं हुए सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। अच्छा सर, मैं फरा को क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं जस्ट एक आपसे लास्ट चीज बोलना चाहूँगा कि आप किधर करा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन करना चाहेंगे प्रोग्राम को देखने के बाद। और फरा एक काम आप करिएगा कि सर की जो है ना, जो भी लिंक्स वगैरह है, आईडी प्रोफाइल वगैरह, वो शेयर करवा देगा कि अगर कोई बाद में जी क्वेश्चन बिल्कुल। करना चाहे, कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, या कोई और भी कोई क्वेरी हो, तो वो उनसे कोई डायरेक्टली कर ले। ठीक है फरा, आप अपना ठीक क्वेश्चन है। कर लिए, प्रोग्राम भी आपने एंड करना है, राइट? मैं बैकएंड जा रहा हूँ। ठीक है। अ, जो भी सवालात हैं मैं रेडी हूँ आपके जवाबात देने जी के जी। लिए। मेरे सबसे पहले तो सवाल ये है कि प्लीज़ इसको बताइए कि लड़कियों के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है ये, अगर मुay थाई ज्वाइन करती हैं। नॉर्मली फीमेल्स का ये होता है कि वो समझती हैं कि ये इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट्स, तो उनको थोड़ा सा डर होता है इस चीज़ का कि हाथ पैर टूट जाएंगे, मुंह टूट जाएगा, मुंह खराब हो जाएगा। तो इसके बारे में बताइए कि फीमेल्स के लिए कितना इफेक्टिव है और सेल्फ डिफेंस उनका किस तरह से इसमें बन सकता है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, जितना इसके बारे में लोग कहते हैं ये ब्रूटल आर्ट है, तो ऐसा नहीं है। ब्रूटल आर्ट इन अ सेंस ऑफ कि मैं चैंपियनशिप्स लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली फिर ये ब्रूटल है। लेकिन अगर मैं इसे एज अ सेल्फ डिफेंस यूज करने के लिए फीमेल स्टूडेंट्स को लेता हूं, तो देखिए मैं उनको इनकरेज करूंगा कि ये एक मिसकंसेप्शन लोगों की फैलाई हुई कि जी ये बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हो या आप नहीं कर सकती हो। सब कर सकते हैं, शर्त ये है कि पहले कम से स्टार्ट लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ना इसको बढ़ाते चले जाएं। लेकिन जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तो मैं कैसे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचूंगा? वो एक माकूला है ना, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। तो आप फर्स्ट स्टेप लीजिए, 2 महीने बाद अपने अंदर खुद रिजल्ट देख लीजिए। आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए जो है ना प्रोग्रेस दिखा देगी कि आप क्या कर चुके हैं, क्या कर चुकी हैं। और बिल्कुल लाजमी सी सर। बात है, इब्तिदा में मुश्किलात तो समझ में आती हैं कि थोड़ी बहुत होंगी। जाहिर है बॉडी में दर्द होगा, आपको समझ नहीं आएगा तो वो मुश्किल लगेगा, लेकिन पहले 2-3 हफ्तों के अंदर ही आपके लिए आसानी आ जाती है। सही। जी, जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके मुझे बताइए कि जैसे ये मुay थाई है तो उसमें हमारी बॉडी पे तो एक आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इससे बॉडी पे तो असर पड़ता है, जैसे कि हम दूसरी टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स की बात करते हैं या एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, जैसे योगा हो गई या और दूसरी वर्कआउट्स हो गई, तो वो मेंटली तौर पे भी बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इसके बारे में मतलब अगर कोई मुay थाई करता है और वो अगर देखा जाए नॉर्मल लोगों के पर्पस से, उनकी नज़र से, तो उनके लिए बड़ा डेंजरस स्पोर्ट्स है ना। तो अगर वो ये करते हैं तो उनको मतलब क्या उनके माइंड पे क्या असर पड़ता है, मतलब क्या उनके लिए मेंटली तौर पे भी अच्छा होता है ये? मैं आपकी बात बीच में से ले रहा हूँ, मैं समझ गया आपका सवाल। जी, मेंटली तौर पे वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उनको चैलेंजेस जो है ना करने का एक हौसला पैदा होता है उनके अंदर, और मुश्किलात को वो आराम से फेस कर सकती हैं। और जब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए इस वर्कआउट के अंदर रहें, तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से जो है ना उनकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, कोऑपरेटिव हो जाती है, और मुश्किल किस्म की सिचुएशंस को हैंडल करना आ जाता है उनमें। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लेवल भी बिल्डअप होता है। जी, सही।
ठीक है, तो जैसे अगर कोई एक बिगिनर है तो वो अगर मुay थाई को ज्वाइन करता है तो सबसे नॉर्मली अक्सर लोगों का ये सवाल होता है क्लाइंट्स का कि हम कोई भी जिम ज्वाइन कर रहे हैं या हम कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका कितने टाइम में हम पे असर पड़ेगा। अगर हम मुay थाई ज्वाइन करते हैं तो उनका यही सवाल होगा कि कितने टाइम में हम सीख जाएंगे, तो इसका कोई देखिए खास टाइम है? देखिए किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, फिटनेस प्रोग्राम के लिए, किसी भी चीज के लिए रैपिड एक्शन का कहना जो है ना वो आपको बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आता, ना ही एक बिल्कुल। दिन में आप मास्टर्स करते हैं। जिस तरह ग्रेजुअली आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि आहिस्ता 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 क्लास वाइज आप जो है ना अपग्रेड करते हैं अपने आप को। इसी तरीके से किसी भी फिटनेस को या मार्शल आर्ट्स फॉर्म को करने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 महीने का जो है दौरानिया चाहिए होता है, जिसमें आपकी जो किरदार साजी होती है फिजिकली मेंटली वो आपकी जो है ना तामीर होती है। उसके बाद ही जाके आप कुछ करने के काबिल होते हैं, कुछ सीख चुके होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा प्लीज़ लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगी बस आई थिंक शो हम एंड करते हैं और लास्ट में बस ये कि आप प्लीज़ अपने लिंक्स वगैरह शेयर कर दीजिए कि कहाँ आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, कि कोई अगर आपको अप्रोच करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है, और अपने पेज के या फिर जहाँ पे भी आप सिखा रहे हैं वो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? जी जी जी, तो वो मेरे ख्याल में मैं आपको व्हाट्सअप करूं या यहीं पे लिखना पड़ेगा? वो मैं आपसे डिटेल्स ले लूँगी और फिर उसके बाद हम लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है जी, बिल्कुल सही है। देखें हम चल आजकल पर्सनल ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं और एलिमेंट फिटनेस है, वहाँ हमें ज्वाइन किया जा सकता है। कुछ मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनेस्टिक अरेना में करवाते हैं ट्रेनिंग्स, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं हमारी। ठीक और है। जैसा कि आजकल कोविड की वजह से तमाम जिम्स बंद हैं, तो हमारी ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन किया जा सकता है, या फिर अगर पर्सनल ट्रेनिंग्स के लिए जो है ना कोई इंटरेस्टेड हो तो वी आर अवेलेबल, वी कैन गो टू देयर प्लेसेस एंड वी कैन ट्रेन देम। ओके, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज का सेशन करके, आज बात करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली मुay थाई के बारे में, और आई होप कि अब लोगों के कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे इसके बारे में, और जो जिनके जो सोचते थे कि डेंजरस है स्पेशली लड़कियां ख़वातीन, तो उनके अब कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हुए होंगे इस चीज़ को लेके। तो ठीक है, हम आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी अगर हो सका तो हम ये दोबारा सेशन करेंगे ताकि हमें मार्शल आर्ट के बारे में और मज़ीद कुछ डिटेल्स पता इंशाल्लाह चल इंशाल्लाह। सकें। ठीक है, तो अब हम शो को जो है वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका आने का आज। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को इनवाइट करने का। ठीक है, चलें फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।